माधवन लॉकअप के लिए है? लॉकअप के लिए? अरे कटाल ऑटो लेके आ रहा है क्या? तुम उतर जाओ बेटी। जरा आराम से, आराम से। कितने हुए लड़के? 35। सिर्फ हम दोनों ही थे तुम्हारे इस डब्बे में बैठे थे। सिर्फ आप दोनों नहीं, साथ में कटहल का पूरा पेड़ भी है। हाँ, तो निकलो यहाँ से। आप एग्रीकल्चर से हैं क्या? बकवास करेगा तू? अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। नहीं, मैं चकंदरन से आ रही हूँ, चंदन की मामी हूँ। इसलिए कटहल लेके आ रहे हो? जब वो बहुत छोटा था तब से चकंथरा के कटहल चंदन की वीकनेस है। ये कौन सा वीकनेस है? हाँ जी, चंदन का है। नाम है नीलिमा। तो फिर इसका नाम उजाला रखते हैं? नीलू। हाँ, क्या है? तुम गल्फ से आए हो? गल्फ से हैं? थोड़ा समय दीजिए, मैं वहाँ का शेख बनूंगा। सच में? तो फिर तुम ही ऑटो का किराया दे देना। थैंक यू शेख भैया। अरे बाप रे, चकंथरा की मम्मी आने में लेट क्यों हो गई? क्या बोले लक्ष्मी दीदी, जब से इसे पता चला कि चंद्रन आ गया है तब से मुझे चंद्रन को देखना है, मुझे चंद्रन को देखना है बोल के दिमाग खराब कर रही है। लेकिन क्या करें, ये कटहल भी तो पकना चाहिए ना। चंद्रन कहाँ है? हाँ। देखो वहाँ है। अरे मामी, अरे अरे, ये क्या हो गया है तुझे मेरे बच्चे? तू बहुत पतला हो गया है। हाँ, तुम क्या कर रही हो? पहली बार देख रही हो क्या? ये मीठी कटहल चंद्रन को दे दो ना। सुन, ये तुझे देख रही है या मुझे देख रही है? वो हम दोनों को नहीं, अपने फ्यूचर को देख रही है भैया। अरे तुम देख क्या रहे हो? उसके हाथ से कटहल लो ना। अरे नहीं भैया, वो आपका कटहल है, मेरा नहीं। छोटे भाई को मिले, बड़े भाई को मिले, एक ही बात है। क्या कर चलो रहे हैं? जाओ, नीलिमा तुम वो कटहल इसको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो ना। तुम जाओ, तुम इधर आओ। हाँ, मुझे एक बात बताओ। हाँ। दिखने में सुंदर हो, बहुत सारा पैसा भी है, फिर भी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ के इस कोमल चेहरे को क्यों धूप में खराब कर रहे हो? वो तो मामी भैया, मैंने तो आपको पहले ही बोला था। क्या कहा था तुमने? हाँ, बताया तो था। जब नीलिमा जी हमारे सामने है यहाँ पे, तो कोई और लड़की देखने की क्या जरूरत है? तो आपने क्या बोला कि मामी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब देखो क्या हो गया, भगवान ने उसी को आपके सामने भेज दिया। इतनी विशाल दिल की मामी और इतनी विशाल उनकी बेटी, ये कहाँ मिलेगी भैया आपको? अरे आप यहाँ पे आइए, भैया भाभी साथ में खड़े होंगे। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है। इस साल का स्टार कपल का मातृभूमि मेडिमिक्स अवार्ड आप दोनों को ही जाएगा। देखो बेटा, ऐसे ही बोलते रहोगे तो मेरे हाथ से अवार्ड खाओगे। हाँ। अच्छा मामी, एक काम करते हैं, बहुत जल्द हम इसकी शादी फिक्स करते हैं। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरे वापस जाने से पहले इसके लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए। सुनो, उसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मामी मूड ऑफ मत करो, जब सब लोग एक जगह आ जाते हैं तो सब अच्छा ही होता है। ओके? हेलो भैया, मैं शिवन बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हमारे स्कूल के बच्चे के मिड डे मील में कुछ गड़बड़ था। गड़बड़? हाँ, मैं अब मिशन हॉस्पिटल से कॉल कर रहा हूँ। भैया तुरंत यहाँ आ जाइए। हाँ ओके, मैं आता हूँ। हेलो। ओके डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो चावल में थोड़ा फंगस था, वो खाने के बाद बच्चों का पेट खराब हो गया, बस उतना ही। ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। सारे बच्चों को पेट क्लीन करने के लिए दवाई दी है। डॉक्टर से अभी बात हुई। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? जो स्कूल चंदन चला रहा है उस पर कोई शक ही नहीं है। जब हम लोग सुने कि बच्चों को लूज मोशन और उल्टी हो रहा है, बस क्या हुआ ये जानने के लिए आए हम। सेतु, क्या हुआ सेतु माधवना? पूरा महिल चंद्रन का ये फ्री स्कूल में कुछ अजीब खबर सुनने को आ रहा है। वो पूछने वाले तुम कौन हो? अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो? जो भी है हम सब एक ही जगह से हैं, है ना? और साथ में यहाँ से थोड़ा दूर में ऐसा ही एक स्कूल अपना परिवार वाले भी तो चला रहे हैं। तुम स्कूल थोड़ा ही चला रहे हो, वो तो बूचर शॉप है। हाँ बे, बूचर शॉप ही समझो।
इसलिए वहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, पैसे लेकर ही चला रहा हूँ एजुकेशन बिजनेस। सुनो बे, ये तो मुझे पहले से ही पता था। आप सबका प्यारा बेटा पूरा मनोइल चंद्रन विदेश जाकर कमाने वाले पैसे से अपना पाप को मिटाने के लिए अपने मरे हुए बाप के नाम पर बनाए गए इस धर्मशाला में मुफ्त की रोटी, मुफ्त के कपड़े, मुफ्त की पढ़ाई, सब मुफ्त का। लेकिन ऐसे ही चैलेंज तो जहर मिले हुए मिड डे खाकर मरने वाले बच्चों का ये पेरेंट्स को मुफ्त में कॉफिन भी बांटेगा। क्यों पूरा मनोइल चंद्रन, ऐसा है कि नहीं? क्यों? बस ऐसे मौके पर यहाँ आकर अगर ऐसा माहौल खड़ा करोगे तो कॉफिन तो तुम्हारे लिए बनवाना पड़ेगा। ओह, क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? ये हरामी यहाँ के बकवास कर रहा है। ओह, इसकी तो क्या कर लोगे बे? क्या करोगे तुम? थप्पड़ मारिए अरे, तभी रुक जाओ। समझेगा ये। अगर तुम तीनों साथ में मारोगे तो ये मर ही जाएगा। वो मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे किसी रिश्तेदार का बेटा यहाँ पढ़ता है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो सही नहीं है। जो सही है वो हम देख लेंगे। आओ। तो बात यह है, मुझे नीचा दिखाने के लिए तेरे बाप वारके ने तुझे यहाँ भेजा होगा। वो देख, उस बेचारे को जीने नहीं दिया तुमने। ये बात मैं इतने साल बाद भी भूला नहीं हूँ। तो यहाँ तुम्हारा सर्कस नहीं चलेगा। ये मेरी मिट्टी है, अपनी मेहनत से कमाई है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई भी आए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो निकलो। हाँ, अरे निकलो चाको। चलो रे। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब लोग अब घर जाइए। बच्चों को घर ले जाने का सारा इंतजाम हो गया है, आप जाइए। चलो जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। उसका स्कूल का जीजू कहाँ है? छी, अच्छा, तो वो बात है। हाई बीपी और हनी बी दोनों साथ में अटैक कर लिए तो बचने का कम चांस होता है, खतरा बढ़ जाए तो। एक छोटी सी बेईमानी, गोडाउन से कुछ सामान एक्सचेंज कर लिया, उसकी वजह से इतने सारे बच्चों का पेट एक साथ खराब होगा ये मैंने नहीं सोचा था सुलेमान। इसलिए जब मुझे पता चला कि अचानक से जीजू घर आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए मैं बहुत दौड़ा। वो सब जीजू जब यहाँ है तो ये सब लूज मोशन को अवॉइड करने के लिए था। ये यहाँ रखते हैं। बहन के पति हो सिर्फ, जीजू अब क्या मानने करें? वालों में नहीं है। चंद्रन भैया, हाँ। उसका दिल मुझे पता हाँ, तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ना? हाँ, अब मैं ये हाँ, पी लूं? हाँ। आजा 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 आजा। ये चिकन भी खा लो, खा लो। रुको 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 रुको। तुम यहाँ अपनी जड़ ढूंढने के लिए आए थे ना? वो बम स्क्रैच करने वाले जड़, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरा जड़ कट गया है, वो जड़ को वापस जोड़ने में तुम मेरी मदद करना। अभी ये बियर पीने के लिए थोड़ा मदद करो जीजू। ठीक है सुलेमान। अब कोई सुलेमान नहीं है। बड़ा मजा आया। सुलेमान सुनो, वो तुम्हारी बात मानेगा ना? चंद्रन भैया के कान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? लेकिन बात करप्शन है और जवाब में क्या बोलेगा ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा ना, समझ गए? ऐसे मौके पर ये सब बोलकर मेरा बीपी बढ़ाकर वापस मुझे हनी बी पीने पर मजबूर मत करो। जीजू तो हमारी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन 3 बेटियों का बाप हूँ मैं। वो सब याद है आपको? इस मामले को लेकर जीजू ने अगर मुझे कोई पनिशमेंट दिया तो फिर ये मना थोड़ी माधवन आसमान देकर जिंदगी गुजारेगा क्या? किस बात के लिए आपने घटिया काम किया जीजू? बेटियों की शादी करवाने? स्कूल का मैनेजर बनके आपने कोई अच्छा काम नहीं किया अभी तक, अब पता चला खराब कर रहे हो। जब दीदी वहाँ के हेडमिस्ट्रेस थी जीजू, तब भी आपने घटिया काम किया ना, वो माफ नहीं करेंगे। बार बार ऐसा बोलकर उसका दिल क्यों दुखा रहे हो? उसे पता था माधवन ऐसा करेगा। पता होना चाहिए माँ, वरना ऐसा कोई हादसा होने के बाद पता चलता। जब जीजू को पता चला कि भैया घर आ रहे हैं तो उन्होंने क्या नहीं किया उनको रोकने के लिए, बताइए। मिड डे मील के चावल में रेत डाल के पैसा कमाने बैठा है। भैया अगर आपकी जगह पे मैं होता ना तो उसे पीट पीट के भगा देता। गणेशन, बस बहुत हो गया। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, आप ही जीजू को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लो, आ गया चावल चोर जीजू। मुझे माफ कर दीजिए, एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ जा रहे हैं भैया? चंद्रन भैया, गलतियाँ मंदबुद्धि को हो जाती हैं, आप खुद कहते हैं ना। मुझे माफ कर दो। नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। हाँ, प्लीज जीजू, जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती हो गई। मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांग। रहने दो। जिंदगी में अपनी जगह भूलकर कोई भी काम करोगे तो बाकी की जिंदगी किसी के पैरों में बितानी पड़ेगी, समझे? जिसे भी मैं प्यार करता हूं मेरी एक ही दुआ होती है कि उसकी किस्मत ऐसी बिल्कुल ना हो।
तुम्हारे लिए ही मैं विदेश जाकर मेहनत कर रहा हूं। भूल गए इसीलिए याद दिला रहा हूं मैं। हमारी मलिका की आपसे शादी करवाने के लिए पिताजी ने एलपी स्कूल्स के पेपर्स ब्लेड वर्की को दिए थे, और जब वो पैसा वो वापस नहीं लौटा पाए तो उसी स्कूल के क्लासरूम में जाकर सुसाइड कर लिया। पिताजी चले गए तो स्कूल भी चला गया। ऐसे ही पिताजी के नाम पर बनाया स्कूल है वो। उस स्कूल के नाम पर जो भी लांछन आएगा वो मेरे पिताजी के नाम पर लांछन है। जीजू, आपको मैंने बड़े भाई का दर्जा दिया है, इस परिवार के बड़े भाई। ऐसे भाई की वजह से अगर कुछ गलत होता है तो दुख होगा ही ना। चंद्रा, मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ तो मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं। किसी को दुख पहुंचे या किसी के नाम को धब्बा लगे, ये बिल्कुल नहीं किया मैंने। एक पल के लिए मैं तुम जैसा हो गया। वो राशन की दुकान वाला वैल्यू धन चावल ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। जानकर इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर वहां आ गए। तुरंत स्टॉक फिल करने के लिए कोई उपाय नहीं था, तो वो मेरे पास आया और आकर मुझे बोला कि तुम मेरी मदद करो वरना मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। मेरी जैसी उसकी भी 3-4 बेटियां हैं। वो मेरे सामने आकर रोने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी थोड़ी मदद कर देता हूं। तो मैंने उसकी मदद करने के लिए अपने गोदाम में से कुछ बोरी चावल उसको दे दिया, लेकिन अचानक तुम आ गए और उसने जल्दबाजी में खराब चावल मुझे दे दिया। बस वही हुआ। कोई भी सामने आकर रोए तो उन्हें खाली हाथ मत भेजना। ये बात तुम ही तो बार बार बोलते हो ना, तुम्हें याद है ना? अब बताओ, चावल चोरी से बेचने की मेरी क्या मजबूरी हो सकती है? मैं चंद्रन का जीजू हूँ। जीजू, आप घर पे किसी को भी ये बात बता देते ना, फालतू में सबको नाराज कर दिया। नहीं, वो गलती से ऐसा हो गया, सॉरी। जीजू, आज के बाद चावल हो या हाथी, नो करप्शन, तभी सब बढ़िया होगा ना। ठीक है। एक जंगल में एक शेर था और वो शेर नहीं दूंगी मैं, मुझे डॉल चाहिए। शुरू हो गई तुम दोनों की लड़ाई। अब मत रो। अपू, वो डॉल वापस कर दो। तुम्हें भी बड़े दिया था ना। अपू, रुक जाओ तुम, मेरी बात सुनो। ओहो, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? तुम वापस आओ, बताती हूँ तुम्हें। ओफो। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अरे बोलो क्या हो गया? मैं समझाती हूँ इसे। मैं देखता हूँ। हाँ बोलो। बड़े पापा की गुड़िया कैसे रोती है? मुझे चाहिए गुड़िया, मुझे चाहिए गुड़िया।